नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आपके प्रत्यय के बारे में और प्रत्यय के अंदर हम पढ़ रहे थे आपके आदि वृद्धि वाले प्रत्यय और उनके अंदर हमने एक प्रत्यय पढ़ा था आपका इक प्रत्यय। तो आज हम इसी प्रत्ययों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, जो प्रत्यय पढ़ रहे थे वो आपके कौन से थे? आदि वृद्धि वाले प्रत्यय। मेरे प्यारे साथियों, जो आदि वृद्धि वाले प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। आदि वृद्धि वाले प्रत्यय, आदि वृद्धि वाले जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, उसके अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे दोस्तों, किसी शब्द का पहला अक्षर, इसके अंदर जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? आपका प्रथम वर्ण में क्या हो जाएगा? आपका परिवर्तन हो जाएगा। इसके अंदर शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? आपका परिवर्तित होगा। जैसे दोस्तों, किसी शब्द का पहला अक्षर ए और आ है, किसी शब्द का पहला अक्षर ए या आ है, तो ए या आ को आप किस में कन्वर्ट करोगे? आ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और साथियों, आदि वृद्धि वाले प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जैसे हमने बात की थी, आपका पढ़ा था इक प्रत्यय, और यह प्रत्यय, बड़ा ई प्रत्यय, छोटा ई प्रत्यय, इसके अलावा आपका ए प्रत्यय, ए प्रत्यय और आपका आयन प्रत्यय। मेरे प्यारे साथियों, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो आपके किसी शब्द के प्रथम वर्ण में आपके क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और ये कौन कौन से प्रत्यय हैं आपके? इक, य, बड़ा ई, छोटा ई, ए और आपका आयन। साथियों, ये जो प्रत्यय है वो किस प्रकार से चेंज करते हैं? किसी शब्द का पहला अक्षर ए और आ है तो क्या बन जाता है? आ। हमने पढ़ा था कौन सा? आपका इक प्रत्यय। जैसे समाज में इक लगाते हो तो क्या बनता है? सामाजिक। आपका अंचल में लगाते हो तो आंचलिक, तो ए का क्या बन जाता है? आ। और ई, बड़ा ई और ए हो तो क्या बन जाता है? आपका आई बन जाता है। ई, बड़ा ई और ए होने पर क्या बनता है? आपका आई बनता है। जैसे इतिहास का आप क्या बनाते थे? इतिहास में लगाते हैं तो ऐतिहासिक। जैसे इच्छा से ऐच्छिक, सेना से सैनिक। और किसी शब्द का पहला अक्षर उ, बड़ा उ या ओ है तो आप क्या बनाते हो? औ बनाते हो। उ, बड़ा उ और ओ है तो क्या बन जाएगा? आपका औ बन जाएगा। जैसे आपका शब्द भूगोल, भूगोल में क्या है? उ, तो आप इक लगाते हो तो क्या बन जाता है? आपका भौगोलिक बन जाता है। और अगर किसी शब्द का पहला अक्षर री है तो री को किस में कन्वर्ट करोगे? आर के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो आर का रे कितना होता है? आपका आधा होता है। तो साथियों, आपको ये परिवर्तन ध्यान रखना है। कब? जब हम आदि वृद्धि वाले प्रत्यय पढ़ते हैं तो किसी शब्द का पहला अक्षर अगर ए और आ है तो क्या बनेगा? आपका आ बन जाएगा। ई, बड़ा ई और ए है तो क्या बनेगा? आई। उ, बड़ा उ या ओ है तो क्या बनेगा? औ। और री किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका आर के अंदर। और एक बात और लिखाई थी मैंने आपको, उसके साथ वो भी ध्यान रखना है कि प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण स्वरहीन हो जाता है। कि जिस शब्द के साथ आप प्रत्यय जोड़ रहे हो तो प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण, प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द का अंतिम वर्ण है वो क्या हो जाता है? आपका स्वरहीन हो जाता है। प्रत्यय जोड़ने पर शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाता है? स्वरहीन हो जाता है।
इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों चीजें अपने आप में प्रत्यय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन कौन सी? कि आपके आदि का मतलब होता है आरंभिक, और आरंभिक का मतलब होता है प्रथम वर्ण आपका क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो साथियों हमने पढ़ लिया था कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रत्यय, कौन सा है आपका? ये प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? आपका ये प्रत्यय। तो नेक्स्ट प्रत्यय कौन सा है आपका साथियों? ये प्रत्यय। दो बातें ध्यान रखना है कि एक तो इस प्रकार से परिवर्तन होगा और अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा आपका? स्वरहीन हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपका शब्द है समान, शब्द क्या है आपका? समान, और समान के अंदर क्या जोड़ना है आपको? ये प्रत्यय जोड़ना है। समान में क्या जोड़ना है? ये जोड़ना है। साथियों समान के अंदर पहला अक्षर क्या है आपका? से, और ए का आप क्या बनाओगे? आ बन जाएगा। तो से का क्या बनेगा? सा बन जाएगा। से का सा बनेगा, मां का मां बनेगा, और सबसे अंत में क्या बताओ इसके अंदर साथियों? सबसे अंत में क्या है? न, और अंतिम वर्ण कितना होता है? स्वरहीन। इस न में से ए निकालोगे, न कितना बचेगा आपका? आधा। तो न कितना हो जाएगा? आधा। और न पूरा क्यों नहीं होगा? इक प्रत्यय में तो ई क्या था आपका? स्वर था। इसमें न आधा ही रहेगा, और प्रत्यय कौन सा है आपका? ये। तो समान में ये लगाने से क्या बन जाता है आपका? सामान्य बन जाता है। तो समान के अंदर ये लगाने से क्या बनता है आपका? सामान्य बन जाता। जैसे मान लो दोस्तों आपका शब्द है इतिहास या ईश्वर। क्या ले लो आपका दोस्तों? ईश्वर। ईश्वर में क्या लगाना है दोस्तों? आपको ये लगाना है। ईश्वर शब्द में क्या लगाते हैं आपका? ये प्रत्यय लगाते हैं। तो ईश्वर में दोस्तों ई क्या है? छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा ई है तो ई का क्या बनेगा? आई बन जाएगा। तो इस ई को किस में कन्वर्ट करोगे? ई का बन जाएगा आई, से का से, वै का वै, और शब्द के अंत में बताओ क्या है? रे, और इस रे में से ए निकाला तो रे कितना हो गया? आधा। प्रत्यय कौन सा जोड़ोगे आपका? ये। अब साथियों रे कितना है? आधा, और इसके सामने कोई स्वर नहीं है, तो आधा रे कहां जाएगा आपका? ऊपर। किसके? ये के ऊपर। तो इस स्वर में ये लगाओगे तो क्या बन जाएगा? ऐस व। रे कहां जाएगा? ऊपर। किसके? आपका ये। तो इस स्वर में ये लगाने से क्या बन जाता है आपका? ऐश्वर्य बन जाता है। तो इस स्वर में ये लगाने से क्या बनता है आपका? ऐश्वर्य बन जाता। जैसे मेरे दोस्तों आपका शब्द है उपचार या उचित, लिख लो। शब्द क्या है आपका? उचित। उचित में क्या लगाते हैं आपका? ये प्रत्यय लगाते हैं। उचित के अंदर क्या लगाना है आपका? ये। और अगर मान लो उ छोटा आए, बड़ा आए या ओ आए, तो उ का क्या बनाओगे आपका? औ बनाओगे। तो दोस्तों इसके अंदर पहला अक्षर क्या है आपका? उ, तो उ क्या बन जाएगा आपका? औ बन जाएगा। और ची का ची। शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तय। तय में से ए निकालोगे, तय कितना हो जाएगा? आधा। और आधाक्षर तय को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। प्रत्यय कौन सा है आपका? ये। तो उचित में ये लगाने से क्या बन जाता है आपका? औचित्य बन जाता है। तो उचित में ये लगाने से क्या बनेगा आपका? औचित्य बनेगा। जैसे साथियों शब्द है आपका सेना। सेना के अंदर कौन सा प्रत्यय लगाना है आपको? ये लगाना है। सेना के अंदर कौन सा प्रत्यय लगाना है आपको? ये प्रत्यय लगाना है। तो साथियों सेना में क्या है बताओ? आपका पहला अक्षर ए है, तो इस ए को क्या बनाओगे? आई बनाओगे। तो से का क्या बनेगा दोस्तों? से की एक की मात्रा एक होती है, आई की कितनी होती है? दो। तो से का क्या बन जाएगा? सही, दो मात्रा आ जाएगी। सबसे अंत में क्या बताओ? ना। ना में से आ निकालोगे, न कितना? आधा। प्रत्यय कौन सा है? ये। तो सेना में ये लगाने से क्या बन जाता है दोस्तों? आपका सैन्य बन जाता है। तो हम कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? आपका ये प्रत्यय पढ़ रहे हैं। वो आपका क्या है? आपका आदि वृद्धि वाला प्रत्यय। दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखना आपको साथियों, कि ये जो प्रत्यय लिखा रखे मैंने, वो हिंदी व्याकरण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रत्यय है वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं।
सामान्य वे के अंदर लगभग एग्जाम में ऐसे प्रत्यय आते हैं जहां कुछ चेंज देखने को आपको मिलता है। तो यहां चेंज किस प्रकार से होगा, अगर किसी शब्द का पहला अक्षर ए और आ है तो चेंज किस में हो जाएगा, आपका आ के अंदर। शब्द का पहला अक्षर ई, बड़ा ई और ए है तो क्या बन जाएगा, आपका आई। शब्द का पहला अक्षर ऊ, बड़ा ऊ या ओ है तो क्या बनेगा, आपका औ। और शब्द का पहला अक्षर री है तो किस में चेंज करोगे आप, आर के अंदर। और आर का कितना होगा, आपका आधा हो जाएगा। तो समान में ये लगाने से सामान्य, ईश्वर में लगाने से ऐश्वरी, और उचित में लगाने से औचित्य, और सेना में लगाने से क्या बनता है, आपका सैन्य बनता है। तो साथियों इस प्रकार से आपको सभी प्रत्यय है उनका प्रयोग करना है। इक हो, ये हो, छोटा ई, बड़ा ई, सभी प्रत्यय आपके इसी प्रकार से यूज किए जाते हैं। तो कुछ और शब्द लेते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखते हुए आगे पढ़ना है। चाहो तो आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं आपका कौन सा प्रत्यय की, देखो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, एक तो परिवर्तन और एक देखो परिवर्तन। परिवर्तन क्या था कि ए या आ, इसको आप क्या बना रहे थे, आ बना रहे थे। छोटा ई, बड़ा ई और ए, इनको आप क्या बना रहे थे, आई बना रहे थे। ऊ, बड़ा ऊ या आपका ओ, इसको क्या बना रहे थे, आपका औ बना रहे थे। और री का क्या बना रहे थे, आपका आर बना रहे थे। ये चार बातें आपको याद होनी चाहिए साथियों। इसके अलावा प्रत्यय पढ़ रहे थे आपका ये, और प्रत्यय पढ़ जोड़ने पर जो अंतिम वर्ण है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण है उसको क्या करना पड़ेगा, आपका स्वरहीन करना पड़ेगा। अंतिम वर्ण को क्या करना पड़ेगा, आपका स्वरहीन करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथियों आपका शब्द है, जैसे शब्द क्या है आपका उत्सुक, शब्द क्या है आपका उत्सुक। उत्सुक के अंदर हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है, यह प्रत्यय लगाना है। दोस्तों यहां ऊ है, इस ऊ को आप क्या बनाओगे, ऊ का बनेगा औ, तो ऊ को बना दिया आपने औ। तय कितना, आधा। सु का सु, शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, कै। कै कितना होगा, अर्धाक्षर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और प्रत्यय कौन सा है, ये। तो उत्सुक में ये लगाने से क्या बन जाता है, आपका औत्सुक के बन जाता है। तो उचित से औचित्य, उत्सुक से क्या बन जाता है, आपका औत्सुक के बन जाता है। जैसे अगर आपका शब्द आ गया विधवा, अगर कहते विधवा शब्द है, विधवा में आपको ये लगाना है। तो विधवा में अगर आप ये जोड़ते हो तो विधवा में ये लगाने से क्या बन जाता है, आपका वी है। ई छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो ई का क्या बनाओगे, आई। आई की मात्रा कितनी होती है, 2। तो वी है, इसका क्या बनेगा, आपका वही। ध का ध, शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, वा। वा में से आ निकालोगे, वह कितना, आधा। प्रत्यय कौन सा है, ये। तो विधवा में ये लगाने से क्या बन जाता है, आपका वैधव्य बन जाता है। तो विधवा में ये लगाने से क्या बन जाता है, आपका वैधव्य बन जाता है। जैसे वह स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई है उसे कहते हैं आपका विधवा। और वह पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है उसे क्या कहा जाता है, आपका विधुर कहा जाता है। तो विधवा है, अगर इसके अपोजिट की बात करते हैं तो इसका विलोम क्या होता है, आपका विधुर। दोस्तों विधुर वो होता है जिसकी पत्नी की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो विधवा में यह लगाने से क्या बन जाता है, आपका वैधव्य बन जाता है। जैसे दोस्तों आपका शब्द है गृहस्थ, गृहस्थ के अंदर क्या लगाना है, आपको यह लगाना है। मूल शब्द क्या है, आपका गृहस्थ शब्द है। इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, आपका यह प्रत्यय लगाएंगे। ऑपरेशन करते हैं इसका साथियों। पहला अक्षर क्या है, री, ग्री।
तो इस री को आप क्या बनाओगे, आर। आर का रे कितना होगा, आधा। ऑपरेशन करते हैं, ग्री। ये ग्री किससे बनता है दोस्तों, ये बना है गे आधा, इसमें स्वर कौन सा है आपका, री। तो गे प्लस री, अधिशेष क्या बच गया आपका, हस्त, और प्रत्यय कौन सा है आपका, ये। प्रत्यय कौन सा है आपका, ये। तो गे प्लस री, ग्री, हस्त और ये। अकॉर्डिंग टू रूल इस री को आप क्या बनाओगे, आर। आर का रे कितना होगा आपका, आधा। वापस इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो गे आधा है, सामने क्या है, आ। तो गे प्लस आ क्या बन जाएगा आपका, गा। रे कितना है दोस्तों, आधा, और इस रे के सामने कोई क्या नहीं है आपका, स्वर नहीं। और ध्यान रखना आधा रे हमेशा कहां आएगा, शिरोरेखा के ऊपर। तो ये रे कहां जाएगा, है के ऊपर। तो है का है, आगे आधा से। शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, थ। इसमें से क्या निकाल दो, स्वर। तो थ कितना हो जाएगा, आधा, और प्रत्यय कौन सा है, ये। तो गृहस्थ में ये लगाने से क्या बन जाता है आपका, गारहस्थे बन जाता है। दोस्तों गारहस्थे आपको इसी प्रकार से लिखना है, इसके अलावा कोई लिखा हुआ होगा तो आपका क्या होगा, गलत होगा। तो कई बार आपका स पूरा कर देते हैं, थ पूरा कर देते हैं। तो गारहस्थे के अंदर स और थ दोनों ही क्या आएंगे, आपके अर्धाक्षर आएंगे। दोस्तों मेरी नजर में एग्जाम की दृष्टि से आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में आता है निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। तो दोस्तों ये चीजें होती है ना, वो आपको शब्द शुद्धिकरण के अंदर भी काम आती है। गारहस्थे आपको इसी प्रकार से क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। और जैसे दोस्तों आपका शब्द है महात्मा। महात्मा के अंदर क्या लगाना है आपको, यह प्रत्यय लगाना है। शब्द है आपका महात्मा और प्रत्यय कौन सा लगाना है आपका, ये। तो साथियों महात्मा के अंदर पहला अक्षर क्या है, मैं। तो ए का क्या बनाओगे आप, आ बनाओगे। तो ए का क्या बन जाएगा, आ। तो मैं है इसको बना दोगे मा। हा का हा, तय कितना, आधा। शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, मां। मां में से आ निकालोगे तो मैं कितना, अर्धाक्षर। इसको ऐसे लिख सकते हो। प्रत्यय कौन सा है, ये। तो महात्मा में ये लगाने से क्या बन जाता है आपका, महात्म में बन जाता। तो साथियों ये आपका कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय। ये प्रत्यय जो होता है दोस्तों वो आपका एक प्रत्यय की तरह ही चेंज होता है। कुछ प्रत्यय है वो आपके इस प्रकार से क्या करते हैं, आपके चेंज करते हैं। तो एग्जाम में आता है महात्म में शब्द ऐसे ही लिखना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना, महात्म में यही सही है, और ऐसे कर दिया महात्म में, तो महात्म में शब्द दोस्तों ये गलत है। और अगर मान लो इस तय के ऊपर तय लगा दिया, ये महात्मा किससे बनता है, महा प्लस आत्मा, दीर्घ संधि है। अगर आपने तय के ऊपर इस प्रकार रेखा कर दी ना तो भी गलत हो जाएगा। अगर मान लो तय ऐसा है तो भी गलत है, यहां ऐसा बना दिया ना तो भी गलत हो जाएगा। क्यों, यहां दो कितने होते हैं आपके, अर्धाक्षर तय। तो महात्म में ऐसे ही लिखना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया महात्म में, और इस तय के ऊपर अगर ऐसा रेखा खींच दी तो ये भी आपका क्या है दोस्तों, गलत है। तो महात्मा में यह लगाने से क्या बनता है आपका, महात्म में बनता है। तो ये आपका ये प्रत्यय है। एक बात और पढ़ते हैं दोस्तों, इसके साथ इंपॉर्टेंट है। दो प्रत्यय एक साथ कभी नहीं आते। कौन कौन से, नोट लगाकर लिख सकते हो। नोट लगाकर आप क्या लिख सकते हो साथियों, कि यह और ता। कौन कौन से, एक तो आपका यह और ता, यह और ता, यह और ता, इन दोनों प्रत्ययों का, यह और ता, इन दोनों प्रत्ययों का कभी एक साथ प्रयोग नहीं होता। यह और ता, इन दोनों प्रत्ययों का कभी एक साथ प्रयोग नहीं होता। यह और ता, इन दोनों प्रत्ययों का कभी एक साथ क्या नहीं होता, प्रत्यय प्रयोग नहीं होता। दोस्तों ये दो अलग अलग प्रत्यय हैं, एक तो आपका यह और एक आपका ता। ये दोनों कभी साथ नहीं आएंगे।
या तो ये आएगा या क्या आएगा आपका ता आएगा। दोस्तों ये प्रत्यय है ना, वो तो आपका प्रथम शब्द में क्या करता है, परिवर्तन करता है, लेकिन ता प्रत्यय है वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। ता प्रत्यय है वो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि यह जो प्रत्यय है वो आदि में आता है और ता प्रत्यय आपका डायरेक्टली जुड़ जाएगा, लेकिन दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। किस प्रकार से, देखो जैसे आपका शब्द है मधुर। अब मधुर शब्द है, अब मधुर सही है या गलत है, सही है, और मधुर में ये लगाते हो तो मधुर के अंदर अगर मान लो ये प्रत्यय लगाते हो, मधुर शब्द सही है, इसमें क्या लगाते हो आप, ये, तो ये प्रत्यय ए का क्या बनाता है, आ बनाता है, तो मैं का क्या बन जाता है, मा, धू का धू, प्रत्यय लगाने पर अंतिम अक्षर क्या होगा, आधा, तो रे आधा होगा, कहां जाएगा, ऊपर, तो क्या बन जाएगा आपका माधुर्य। और अगर इसी मधुर के अंदर अगर आप ता लगाते तो मधुर प्लस ता क्या बन जाता आपका, मधुरता। लेकिन आपने यह लगाने के बावजूद क्या लगा दिया, ता, और जैसे मान लो मधुर में यह लगाया तो क्या बन गया आपका, माधुर्य। और अगर इसमें अगर आपने ता लगा दिया, दोस्तों ये शब्द क्या है आपका, गलत है। मधुर शब्द सही है, माधुर्य सही है, मधुरता सही है, और माधुर्यता शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो अलग अलग लगा सकते हो, यहां कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय, यहां कौन सा है, ता, लेकिन यहां आपने ये और ता इन दोनों को क्या लगा दिया आपका, एक साथ लगा दिया। तो साथियों यह और ता दोनों कभी क्या नहीं आते हैं आपके, एक साथ नहीं आते। या तो किसका प्रयोग होता है, केवल ये का, या किसका होता है आपका, ता का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों आपका शब्द है सुंदर, शब्द क्या है आपका, सुंदर। अब सुंदर में क्या लगाओ दोस्तों, ये लगाओ, तो ये प्रत्यय क्या करता है, ऊ का औ बनाता है, तो सु का क्या बन जाएगा, सौ, न का न, दे का दे, शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, रे, कितना होगा, आधा, कहां जाएगा, ऊपर, किसके, ये के, तो सुंदर में ये लगाओगे तो क्या बन जाएगा, सौंदर्य। और अगर इसी सुंदर में ता लगाते हो तो सुंदर प्लस ता क्या बन जाएगा आपका, सुंदरता। लेकिन एग्जाम में आता है निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, और ऑप्शन में क्या आएगा आपका, सौंदर्यता, क्या आ जाएगा आपका, सौंदर्यता। तो साथियों सौंदर्यता शब्द है वो आपका शुद्ध नहीं है, वो क्या है आपका, गलत है, क्योंकि यह और ता दोनों क्या आ रहे हैं आपके साथ आ रहे हैं। सुंदर शब्द सही है, सौंदर्य शुद्ध है, सुंदरता सही है, लेकिन सौंदर्यता शब्द है वो आपका गलत है। क्यों, यह और ता एक साथ क्या आ रहे हैं आपके, प्रयोग हो रहे हैं। जैसे आपका शब्द है निकट, निकट में क्या लगाओगे दोस्तों, आपका यह लगाओगे, तो यह प्रत्यय जो होता है ई का क्या बनाता है, ऐ बनाता है, तो नी का क्या बन जाएगा, नई, कै का कै, टे कितना हो जाएगा आपका, आधा, प्रत्यय कौन सा है, ये, तो निकट में ये लगाने से क्या बन जाता है आपका, निकट्टे। और अगर निकट में अगर आप ता लगाते हो तो निकट प्लस ता क्या बन जाएगा आपका, निकटता बन जाएगा। इस अर्धाक्षर तय को ऐसे भी लिख सकते हो आप, तय को, और अगर आपने लिख दिया निकटता तो निकटता शब्द आपका पूर्णतया क्या है दोस्तों, आपका गलत है। अगर आपसे पूछ ले निकटता शब्द शुद्ध है या अशुद्ध, अशुद्ध है। देखो निकट सही है, निकट्य सही है, निकटता सही है, लेकिन निकटता शब्द है वो आपका पूर्णतया क्या है, गलत, क्योंकि यहां यह प्रत्यय है, यहां ता प्रत्यय है, यहां यह और ता दोनों क्या है आपके साथ है। बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप बना सकते हो दोस्तों। जैसे आपका शब्द है कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण में क्या बताओ, री आ रहा है, तो री का क्या बनेगा, आर, और कृपण के अंदर ये लगाते हैं तो क्या बनता है, री का आर। जैसे मैंने पढ़ा था आपका शब्द क्या था, गृहस्थ, तो री का क्या बनाया, आर, गारहस्थ।
वैसे ही आपका कृपण है, इसमें यह लगाते हैं तो क्या बन जाता है आपका कार्पण्य। कृपण में यह लगाते हो तो री का क्या बनेगा आर, आर पै का पै, अणे कितना हो जाएगा आपका आधा। और अगर इसी में ता लगाते हो तो क्या बन जाता है आपका कृपणता। क्या बन जाएगा आपका कृपणता। और यह और ता साथ लगाते हो तो क्या बन जाता है आपका कार्पण्यता। क्या बन जाएगा आपका कार्पण्यता। तो साथियों कृपण शब्द है वो सही है, कार्पण्य भी क्या है शुद्ध है, कृपणता भी क्या है शुद्ध है, लेकिन कार्पण्यता शब्द है वो आपका क्या है अशुद्ध है। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है कि यह और ता इन दोनों प्रत्ययों का कभी क्या नहीं करते हैं एक साथ प्रत्यय प्रयोग नहीं करते। यह प्रत्यय है वो आपका परिवर्तनशील है, पहले अक्षर को प्रभावित करता है। ता प्रत्यय है वो किसी प्रकार का क्या नहीं करता है आपका चेंज नहीं करता। जैसे निमन प्लसता निमनता, निकट प्लसता निकटता, मधुर प्लसता मधुरता, उच्च प्लसता उच्चता। तो इस प्रकार से ता प्रत्यय किसी प्रकार का क्या नहीं करता है चेंज नहीं करता। अगर दागनो पहचान देखनी हो कि आपकी वास्तव में पहचान क्या है, तो पहचान की बात करनी हो तो ध्यान रखना दोस्तों, यह और ता, अगर यह और ता से पूर्व कहीं आपको क्या दिखाई दे अर्धाक्षर, यह और ता एक साथ आए और उसके पहले अगर आधा अक्षर है तो वो शब्द दोस्तों क्या है आपका अशुद्ध है। यह और ता दोनों एक साथ आ रहे हो और उससे पहले अगर आपका अर्धाक्षर दिया जाए, क्योंकि जहां यह प्रत्यय लगता है वो पहले वाला अक्षर क्या होगा आधा होगा, और साथ में ता आ गया तो यह और ता इनसे पहले जहां भी आधा अक्षर दिखाई दे वो शब्द कैसा होता है आपका अशुद्ध होता है। देखो कार्पण्यता में यह और ता, इससे पहले अणे कितना है आधा, यह और ता टे कितना है आधा, यह और ता इससे पहले रे कितना है ऊपर वाला रे कितना है दोस्तों आधा है, यहां भी रे कितना है आधा। तो कहने का मतलब यह और ता इनसे पहले आपको क्या दिखाई दे अर्धाक्षर दिखाई दे। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों वो शब्द क्या होता है आपका अशुद्ध माना जाता है। तो ऐसा एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। और ले सकते हैं जैसे साथियों आपका शब्द है स्वतंत्र, शब्द क्या है आपका स्वतंत्र, और अगर स्वतंत्र में आप ये जोड़ते हो, स्वतंत्र में ये जोड़ते हो तो पहला अक्षर क्या है आधा, तो रूल कहां आ जाएगा आगे वाले पर। तो स्वतंत्र में अगर ता जोड़ते हो तो ता जोड़ते हो तो क्या बन जाता है आपका स्वतंत्रता, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर यह जोड़ोगे तो क्या बन जाता है वह का वा, स्वातंत्र्य, अंतिम अक्षर कितना होगा आधा, त्रय कितना हो जाएगा आपका आधा स्वातंत्र्य। लेकिन अगर आपने ऐसा बना दिया स्वातंत्र्यता, स्वातंत्र्यता शब्द है वो आपका क्या है गलत है। दोस्तों स्वतंत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो इस नए को क्या बना सकते हो अनुस्वार, स्वतंत्र इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये भी सही है ये भी सही है। और इसको आपने स्वतंत्रता ऐसे लिखा वो भी सही है, और स्वतंत्रता आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। स्वातंत्र्य भी सही है, लेकिन स्वातंत्र्यता शब्द है वो आपका क्या है गलत है। क्यों, यह और ता दोनों क्या आ रहे हैं आपके एक साथ आ रहे हैं। एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों आपका स्वातंत्र्य। जैसे ऐसा आ जाए दरिद्र, दरिद्र के अंदर अगर हम ता जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है दरिद्रता, और दरिद्र में यह जोड़ते हैं तो अंतिम क्या हो जाएगा आधा, दा री द्र, और ये इसको हलन करना पड़ेगा, या फिर द और रे को आप आधा आधा करके अलग कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा बना दिया आपने दारिद्र्यता, दा री द्र येता,
दोस्तों ये शब्द क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या है अशुद्ध है। क्यों? देखो दरिद्र, ये जो नीचे रह लगता है ना दोस्तों, इसके अंदर दै तो कितना है आधा और रह कितना है आपका पूरा। अब देखो ता जोड़ा, कोई परिवर्तन नहीं किया, अब इसको हलंत कर दिया क्योंकि यह प्रत्यय अंतिम अक्षर को क्या करता है हलन। अब इसमें देखो दा का दा, री, दै और रे दोनों कितने हैं आधे, इसको आप दै आधा और रे आधा और प्रत्यय कौन सा है ये, इस प्रकार भी लिख सकते हो दारिद्र्य। और दारिद्र्यता शब्द है वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम में अगर मान लो ऐसा पूछ ले कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है और ऑप्शन में क्या आ जाए आपका सौजन्यता, क्या आ जाए आपका सौजन्यता। बताओ दोस्तों सौजन्यता शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है? दोस्तों अशुद्ध है। क्यों? लास्ट के अंदर क्या आ रहा है आपका यह और ता एक साथ आ रहा है और इससे पहले क्या है आपका अर्धाक्षर, तो ये शब्द क्या है आपका अशुद्ध है। सही क्या होता है? सही क्या होता है आपका सौजन्य होता है। सही क्या होता है आपका सौजन्य। तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि यह प्रत्यय जहां जुड़ता है उसके साथ कभी क्या नहीं जुड़ता, ता नहीं जुड़ता, और यह और ता दोनों एक साथ नहीं आते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना कि ऐसा शब्द क्या होता है आपका अशुद्ध माना जाता है। तो हमने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं आपके यह और ता से रिलेटेड, कुछ और पढ़ लेते हैं आपके। जैसे दोस्तों आपका शब्द है कुमार, कुमार के अंदर क्या लगाना है आपको यह लगाना है, कुमार के अंदर क्या लगाओगे आपका यह लगाओगे। तो पहला अक्षर क्या है ऊ का क्या बनता है औ, तो कू का बन जाएगा कऊ, मां का मां, और शब्द का अंतिम वर्ण क्या है रे, कितना हो जाएगा आधा, कहां जाएगा आपका ऊपर, प्रत्यय कौन सा है आपका ये। तो कुमार में ये लगाने से क्या बनता है आपका कुमारी, कुमार कर दो। लड़के के लिए क्या होता है कुमार और लड़की के लिए कुमारी होता है ना। जैसे एक टेस्ट होता है कि युवक और युवती का शादी से पहले कुमार या प्रश्न का क्या करवाते हैं आपका आजकल कई टेस्ट करवाते हैं ना, कि वास्तव में जैसे कई बार किसी महिला के साथ जैसे रेप हो जाता है उसकी पुष्टि करने के लिए कि उसका कौमार्य भंग हुआ है या नहीं, तो आपका कौमार्य कि वास्तव में वो कुंवारा है या नहीं, तो इसका एक कौमार्य टेस्ट होता है। तो कुमार में यह लगाने से क्या बन जाता है आपका कौमार्य बन जाता है। और जैसे आपका शब्द है सहित, सहित के अंदर यह लगाते हैं, तो सहित के अंदर यह लगाने से क्या बन जाता है आपका साहित्य। तो इस ए का क्या बनेगा आ बनेगा, तो से का सा, ही का ही, तय कितना हो जाएगा आपका आधा, प्रत्यय कौन सा है आपका ये। तो साहित्य में यह लगाने से क्या बन जाता है आपका साहित्य बन जाता है। तो साहित्य में यह लगाने से क्या बनेगा आपका साहित्य बन जाएगा। दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं जो आपके ये प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको रूल और तथ्य ध्यान में है तो आप इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बना सकते हो। साथियों नेक्स्ट प्रत्यय की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रत्यय आप लेते हैं आपका कौन सा प्रत्यय, जैसे आपका नेक्स्ट प्रत्यय है, हमने कौन से पढ़ लिया आपके दो प्रत्यय पढ़ लिए, कौन कौन से, इक प्रत्यय और आपका ये प्रत्यय, इक और ये। तो ये प्रत्यय चेंज करता है लेकिन कई बार क्या नहीं होता है आपका चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि हर जगह चेंज हो, हर जगह चेंज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कई जगह आपका चेंज नहीं भी होता, ये प्रत्यय आपका परिवर्तन नहीं भी करता है। जैसे साथियों आपका शब्द है पूजा, शब्द क्या है आपका पूजा, और इस पूजा के अंदर अगर आपको ये लगाना है तो रूल के अकॉर्डिंग ऊ का क्या बनना चाहिए आपका औ बनना चाहिए, पू का पऊ होना चाहिए, लेकिन यहां कोई चेंज नहीं होगा, पू का क्या रहेगा पू ही रहेगा, और जा में से आ निकालोगे तो जय कितना हो जाएगा आधा, प्रत्यय कौन सा है आपका ये। तो पूजा में ये लगाने से क्या बनेगा पूज्य बनेगा। अगर आपने ऐसा बना दिया ना पूज्य पूज्य, तो ये शब्द क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, है ना। और पूजा में अगर आप अन्य लगाते हो, पूजा में क्या लगाते हो अन्य,
तो क्या बन जाता है आपका पूजनीय। पूजा में अन्य लगाते हो तो अन्य प्रत्यय कोई चेंज नहीं करता है पहले वाले अक्षर को, तो क्या बनेगा आपका पूजनीय। अगर आपने ऐसा लिख दिया पूज्यनीय, तो साथियों पूज्यनीय शब्द है वो आपका क्या है, अशुद्ध है। तो पूजा में ये लगाने से क्या बनता है आपका पूज्य बनता है, यही सही है, पूज्य गलत है। और पूजा प्लस अनीय क्या बन जाएगा आपका पूजनीय। पूजनीय क्या है आपका अशुद्ध शब्द है। जैसे मान लो आपका शब्द है कंठ, कंठ में क्या लगाते हो आप, ये लगाते हो, तो ए का आ बनाना चाहिए, नहीं बनेगा, कै का कई रहेगा, और शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा आधा, तो क्या हो जाएगा कंठे। इसको आप इस प्रकार से लिखोगे। जैसे दोस्तों आपका शब्द है दंत, चाहो तो इसको अनुस्वार बना सकते हो आप, है ना। ये अनुस्वार सामने वाले का क्या होता है पांचवा, तो दा का दा नहीं बनेगा, द का दई रहेगा, और न कितना आधा, प्रत्यय कौन सा है ये, अंतिम क्या हो जाएगा आधा तय। तो दंत में ये लगाने से क्या बन जाएगा दंते। ऐसे लिख दो, चाहो तो इसको अनुस्वार बना सकते हो दंते, इस प्रकार भी लिख सकते हो दंत। जैसे दोस्तों आपका शब्द है ओष्ठ, ओष्ठ में क्या लगा दो आपका ये लगा दो, तो ओ का ओ ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ओ का ओ, से ठे कितना हो जाएगा आधा, हलंत करना है, और प्रत्यय कौन सा है ये। अगले वाले को हलंत करोगे तो ही आपका क्या होता है सही होता है। कहने का मतलब आपका ये प्रत्यय है वो आपका आदि वृद्धि वालों में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर जगह आपका क्या होता है परिवर्तन होता है, कुछ जगह आपका परिवर्तन नहीं भी होता। तो दोस्तों ये हमने कौन सा प्रत्यय पढ़ा है आपका, ये प्रत्यय पढ़ा है। कौन सा प्रत्यय पढ़ा है आपका, ये प्रत्यय पढ़ा है। तो नेक्स्ट प्रत्यय ले लेते हैं आपका, जैसे ई प्रत्यय। नेक्स्ट प्रत्यय कौन सा है आपका ई प्रत्यय। हम पढ़ेंगे कितने प्रत्यय हो गए आपके, इक प्रत्यय और आपका यह प्रत्यय। नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों आपका कौन सा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय पढ़ेंगे आपका, और उस प्रत्यय का नाम क्या है आपका इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है आपका इक प्रत्यय। साथियों इक प्रत्यय है वो भी आपका परिवर्तन करता है, किस प्रकार से, पहला अक्षर अगर ए और आ है तो आप क्या बनाते हो इसको आ बना देते हो। पहला अक्षर ई, बड़ा ई और ए है तो क्या बन जाएगा आपका ऐ बन जाएगा। पहला अक्षर ऊ, बड़ा ऊ, या आपका ओ है तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, औ के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। शब्द का पहला अक्षर अगर आपका री है तो री का क्या बनाओगे आप आर बनाओगे, री का क्या बनाओगे आपका आर बनाओगे। इस प्रकार से चेंज करना है। और आपका प्रत्यय ले रहे हैं कौन सा, नेक्स्ट प्रत्यय है आपका इक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तीसरा प्रत्यय पढ़ेंगे और उस प्रत्यय का नाम क्या है आपका ई प्रत्यय। और ई आपका क्या है बड़ा ई, प्रत्यय कौन सा है आपका बड़ा ई। जैसे साथियों आपका शब्द है जनक, शब्द क्या है राजा जनक हुआ था, और जनक में अगर आपको क्या लगाना है ई लगाना है। जनक में आपने क्या लगाया ई लगाया, तो देखो ई प्रत्यय क्या बनेगा, पहला अक्षर क्या है ए को क्या बना दोगे आ, तो इस जय का क्या बन जाएगा जा, जय का जा, फिर न का न, और शब्द का अंतिम वर्ण ध्यान रखना अंतिम वर्ण है वो क्या होता है आपका अर्धाक्षर। ये हमेशा ध्यान रखना शब्द का अंतिम वर्ण क्या होता है आपका अर्धाक्षर होता है। अब के अंत में है इसको क्या कर दोगे आधा कर दोगे, और क्या जोड़ना है इसके अंदर ई बड़ा जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कै आधा है और सामने क्या है ई, तो कै प्लस ई क्या बन जाएगा आपका की, तो जनक प्लस ई क्या बन जाएगा आपका जानकी बन जाएगा। तो राजा जनक की पुत्री थी इसलिए क्या बन गया आपका जानकी बन, है ना। तो जानकी शब्द आपका तदित प्रत्यय में आता है क्योंकि जनक पिता है और ये आपकी क्या है पुत्री। तो प्रत्यय दो प्रकार के थे आपके कृदंत और तदित।
तो किस में आएगा आपका, तदित के अंदर आएगा। और किस में आएगा, संतानवाची में, क्योंकि तदित प्रत्यय कितने प्रकार के थे आपके, 6 प्रकार के। जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है तो पहले वाली कक्षाओं के अंदर आप जाकर उनकी चर्चा कर सकते हो। तो जनक में ई लगाने से क्या बन जाता है, जानकी। ऐसे मत कर देना दोस्तों कि जान प्लस की क्या बन जाता है, वो आपका जानकी, कि वो राम की क्या थी, जान थी, और जान प्लस की बना दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, है ना। वो राम की जान थी दोस्तों, लेकिन उससे पहले किसकी पुत्री थी, वो आपकी जनक की, और जनक पुत्री होने के कारण ही उसे क्या कहा जाता है, आपका जानकी कहा जाता है। तो जनक में ई लगाने से क्या बन जाता है, जानकी बन जाता है। जैसे दोस्तों आपका शब्द है मिथिला, शब्द क्या है आपका, मिथिला, और मिथिला में क्या लगाना है आपको, ई लगाना है। तो मिथिला में ई लगाओगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, पहला अक्षर क्या है आपका, मी है। इस ई को क्या बनाओगे, आई बनाओगे। आई की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 2, ए की कितनी होती है, 1। तो मी है, इसका बन जाएगा मई, थी का थी, शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ला, ला में से आ हटा दो, ले कितना हो जाएगा, आधा, और जोड़ना क्या है इसके अंदर दोस्तों आपका बड़ा ई, और ले के अंदर अगर आप ई जोड़ोगे तो मई का मई, थी का थी, और ले में अगर आपने ई जोड़ा तो ले प्लस ई क्या बन जाएगा आपका, मैथिली। तो मिथिला में ई लगाने से क्या बन जाता है आपका, मैथिली बन जाता है ना। तो मिथिला नरेश की पुत्री होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा आपका, मैथिली पड़ गया। तो मिथिला में ई लगाने से क्या बनता है आपका, मैथिली बनता है। तो मिथिला प्लस ई क्या बन जाता है आपका, मैथिली बनता है। जैसे साथ ही आपका शब्द है राजा द्रुपद था, राजा का नाम क्या था आपका, द्रुपद, और द्रुपद में क्या लगा दो आपका, ई लगा दो। तो पहला अक्षर क्या बताओ, ऊ है, तो ऊ का क्या बनाओगे आपका, औ बनाओगे। तो ध्रुव का क्या बन जाएगा आपका, द्रव, पै का पै, शब्द का अंतिम वर्ण दे कितना हो जाएगा आपका, आधा, और जोड़ोगे इसके अंदर क्या आपका, बड़ा ई। तो द्रुपद में ई लगाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, द्रौपदी। तो ध्रुव का द्रव बना, पै दे में ई जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका, द्रौपदी। तो राजा द्रुपद की कन्या होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा आपका, द्रौपदी कहते हैं ना। द्रौपदी होता है, द्रौपदी मत कर देना, द्रुपद। तो द्रुपद से क्या बनता है आपका, द्रौपदी। ई आपका कैसा प्रत्यय है, ये आपका संतानवाची प्रत्यय है, और आपका क्रिया के साथ नहीं जुड़ता है तो क्या हो गया आपका, तदित प्रत्यय है। जैसे आपका शब्द है पंचाल, पंचाल में क्या जोड़ दो दोस्तों, ई जोड़ दो। तो पंचाल के अंदर आप ई लगाते हो तो पै का क्या बनेगा आपका, पा बन जाएगा, अनुस्वार का अनुस्वार, चा का चा, और ले में ई जोड़ो तो क्या बन जाएगा आपका, ली। तो पंचाल में ई लगाने से क्या बन जाता है आपका, पांचाली बन जाता है। तो जनक से जानकी, मिथिला से मैथिली, पंचाल से पांचाली, और द्रुपद से द्रौपदी। तो पंचाल नरेश की पुत्री थी इसलिए नाम क्या पड़ा, पांचाली। ऐसे मत कर देना कि उसके 5 पति थे और उसके पीछे भी चल रही थी तो पांचाली हो गया। पंचाल नरेश की पुत्री होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा आपका, पांचाली पड़ा। दोस्तों ये आपका क्या है, बड़ा ई प्रत्यय है, वो भी आपका इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, चेंजिंग होता है। तो हम पढ़ रहे थे आपका कौन सा प्रत्यय, इक पढ़ लिया ये, और आपका बड़ा ई प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो कुछ और शब्द देख लेते हैं आपके, जैसे आपका शब्द है गरग, गरग के अंदर क्या लगाना है आपको, ई लगाना है। शब्द क्या है आपका, गरग, और गरग में हम क्या लगाते हैं आपका, ई लगाते हैं बड़ा। तो गरग में ई लगाने से क्या बन जाता है आपका, गार्गी। तो गह का क्या बनेगा, आ। तो गरग में ई लगाने से क्या बन जाता है आपका, गार्गी बन जाता है। और गार्गी वो विदुषी महिला थी जिसने राजा जनक की सभा में क्या किया गया था आपका, शास्त्रार्थ किया था। और गार्गी इसी कारण जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनको क्या दिया जाता है आपका, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है मेरे प्यारे।
है ना। तो गर्ग में ई लगाने से क्या बनता है आपका, गार्गी बन जाता है। जैसे आपका शब्द है विदर्भ, विदर्भ के अंदर क्या लगाना है आपको, बड़ा ई लगाना है। तो पहला अक्षर क्या है, ई, तो ई का क्या बन जाएगा, आई, वही, द और भी, ऊपर क्या आ जाएगा आपका र। तो विदर्भ में ई लगाने से क्या बन जाता है आपका, विदर्भी बन जाता है। सामान्य वे के अंदर जानते ही हो, जैसे ई प्रत्यय होता है, काका, काकी, चाचा, चाची, मामा, मामी, तो वहां भी आपका कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों, ई प्रत्यय होता है ना, काकी, चाची और आपका मामी। लेकिन आप शेरणी में ई मत कर देना, क्योंकि वहां नी प्रत्यय है। वहां देखो काका, चाची, मामी, इनमें तो कर सकते हो आप। आका शब्द आ गया, चाचा है। अब चाचा में अगर आप ई लगाते हो तो क्या बन जाएगा आपका, चाची बन जाएगा, मामी बना सकते हो, काकी बना सकते हो। लेकिन शेरणी मत कर देना दोस्तों। शेरणी, ऊंटनी, वहां कौन सा प्रत्यय है, नी प्रत्यय। शेरणी किससे बनता है, शेर प्लस नी, क्या बन जाएगा आपका, शेरणी। यहां ई नहीं है, क्या है, नी है। ऊंट प्लस नी, ऊंटनी, मोर प्लस नी, मोरनी, जाट प्लस नी, जाटनी। तो कहने का मतलब आपका इनके साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, नी। तो नी भी प्रत्यय होता है। कहां जोड़ोगे आपका, ऊंट के साथ ऊंट प्लस नी, ऊंटनी, मोर प्लस नी, मोरनी, जाट प्लस नी, जाटनी, और आपका शेर प्लस नी, वहां क्या आता है, नी प्रत्यय। और यहां आपका कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। जैसे केकई, केकई में ई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका, केकई बन जाएगा। विदेह में ई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा आपका, वैदेही बन जाएगा। गोड़ी शब्द है, उसमें भी क्या है आपका, ई प्रत्यय है। तो बहुत सारे शब्द दोस्तों आपका वैदेही, केकई, गोड़ी, इनके अंदर भी आपका कौन सा प्रत्यय आता है, ई प्रत्यय आता है। दोस्तों ई भी आपका बहुत बेहतरीन प्रत्यय है। जैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं, जैसे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके इसी से रिलेटेड। जैसे मान लो आपसे पूछ ले, निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है और निम्न में से कौन सा आपका अशुद्ध है। अगर आपसे पूछ लिया जाए शुद्ध और अशुद्ध शब्दों के बारे में, तो आपको क्या जानकारी होगी। जैसे मान लो ऐसे कह दे कि आपको सही शब्द कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है, चार आपके विकल्प दे दिए। जैसे मान लो चार प्रश्न करता हूं कि अगर बारात सही है, बारात शब्द शुद्ध है, या दोस्तों बारात होता है, बारात शुद्ध है, या आपका क्या होता है, बारात होता है। ठीक है। अगर आप किसी की बारात या बारात में जाते हो तो बाराती होते हो या फिर बाराती होते हो। तो बाराती सही है या फिर आपका बाराती शुद्ध है। दोस्तों भगीरथ होता है या फिर आपका भागीरथ सही है। भगीरथ शुद्ध है या फिर आपका भागीरथ है। भगीरथी होता है या फिर आपका भागीरथी होता है। भगीरथी सही है या फिर आपका भागीरथी है। दोस्तों प्रश्न कितने हैं आपके सामने, चार, और केवल आपके लिए दो दो विकल्प ही दिए गए हैं। कितने विकल्प हैं आपके, दो दो विकल्प है कि बारात और बारात में से शुद्ध कौन सा है, बाराती और बाराती में शुद्ध कौन सा है, भगीरथ और भागीरथ में शुद्ध कौन सा है, भगीरथी होता है या भागीरथी। तो कुल आपके प्रश्न कितने हैं दोस्तों, आपके चार प्रश्न है, और इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करने हैं दोस्तों, आपको टाइप करने। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और आपका चौथा। अगर आपको प्रत्यय के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से इन प्रश्नों के क्या कर सकते हो दोस्तों, आप उत्तर दे सकते हो। तो हमने आदि वृद्धि वाले जो दोस्तों हैं कुल कितने प्रत्यय पढ़ लिए, आपके 3 प्रत्यय पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े हैं आपके, एक तो आपका पढ़ लिया साथियों हमने इक प्रत्यय। कौन सा पढ़ा आपका, इक प्रत्यय, और एक आपका पढ़ा बड़ा ई प्रत्यय, और एक पढ़ लिया आपका यह प्रत्यय। कितने प्रत्यय पढ़ लिए आपके दोस्तों, आपके 3 प्रत्यय पढ़ लिए। तो इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है, आपका टाइप करना है।
दोस्तों एक छोटा ई भी होता है, एक नेक्स्ट प्रत्यय और पढ़ लेते हैं। छोटा सा आपका एक प्रत्यय होता है, जैसे ई बड़ा होता है वैसे आपका छोटा ई भी होता है। जैसे नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ते हैं आपका छोटा ई भी होता है। इसकी मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। तो जहां मात्रा ई छोटा है वहां छोटा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे मान लो आपका शब्द है मारुति, तो मारुति के अंदर मूल शब्द क्या है आपका? मरुत। मरुत में क्या लगाना है आपको? छोटा ई लगाना है। तो मरुत में ई लगाओगे तो क्या बन जाएगा? पहला अक्षर आपका क्या है? मैं, तो मैं का क्या बनेगा आपका? मा। रू का रू, और शब्द के अंत में क्या है? तय। तय कितना हो जाएगा? हलन, और इसमें ई छोटा जोड़ो तो क्या बन जाएगा आपका? मारुति। दोस्तों मारुति के अंदर ई आपका छोटा ही आएगा। अगर आपने बड़ा कर दिया तो यही शुद्ध है। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना मारुति, दोस्तों ये मारुति शब्द क्या है आपका? अशुद्ध है। तो मरुत के अंदर ई लगाने से क्या बनता है? मारुति बनता है। कुछ जो शब्द होते हैं उनके अंदर ई की मात्रा क्या आती है साथियों? आपकी छोटी आती है। जैसे मान लो आपका शब्द है दशरथ, शब्द क्या है आपका? दशरथ, और दशरथ के अंदर आपको क्या लगाना है? छोटा ई लगाना है। तो ए का क्या बन जाएगा? आ, तो दे का बनेगा दा, से, रे, और थे में ई जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका? ई। तो दशरथ में ई लगाने से क्या बन जाएगा आपका? दासरथी बनेगा। तो दशरथ में ई लगाने से क्या बनता है आपका? दासरथी बन जाता है। अब कह रहे दासरथी कौन है? किसका नाम है आपका? तो राजा दशरथ के जो पुत्र हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनको आप क्या कह सकते हो दोस्तों? दासरथी कह सकते हो। तो ये ई प्रत्यय है वो भी कैसा है दोस्तों? आपका संतानवाची है। और किस में आएगा आपका? तदित प्रत्यय में। क्यों? मरुत और दशरथ क्या नहीं है आपकी? धातु नहीं है, क्रिया नहीं है। और जो धातु और क्रिया के साथ नहीं जुड़ता है वो क्या कहलाता है आपका? तदित। और किसका बोध करा रहा है? संतान का बोध करा रहा है। तो क्या हो जाएंगे आपके? संतानवाची हो जाएंगे। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द आता है एग्जाम में वो पूछते हैं आपका वाल्मीकि, कि वाल्मीकि किस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों सही शब्द होता है आपका वल्मीक। वल्मीक में मी बढ़ाएगा, कै छोड़, तो वह का क्या बन जाएगा आपका? वा बनेगा। तो वह का क्या बनेगा? वा, ले पूरा आधा, मी का मी। शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? कै। कै कितना होगा? आधा, और कै में क्या जोड़ोगे? ई, तो कै प्लस ई की क्या हो जाएगा? छोटा। तो वाल्मीकि साथियों आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो वाल्मीकि में ई लगाने से क्या बन जाता है आपका? वाल्मीकि बन जाता है। जैसे मान लो आपका शब्द है अरुण, अरुण में क्या लगाना है आपको? छोटा ई लगाना है। तो ए का क्या बनेगा? आ, तो अरुण में ई लगाने से क्या बन जाएगा आपका? आरुणी। तो बहुत सारे दोस्तों शब्द हैं जहां आपका ई छोटा प्रत्यय भी लगता है। तो जैसे मरुत, एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो साथियों कौन सा है आपका? वाल्मीकि शब्द है। तो वाल्मीकि में ई लगाने से क्या बन जाता है आपका? वाल्मीकि बन जाता है। तो मरुत से मारुति, दशरथ से दासरथी, और आपका अरुण से आरुणी। और बना सकते हो आप इसके से सारथी है, आपका सौमित्री है, वो शब्द भी आपके इसी के अंदर आते हैं। दोस्तों हमने जो आदि वर्दी वाले प्रत्यय हैं उसके अंदर हमें आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो परिवर्तन, कि ए और आ का क्या बन जाता है? आ। ई बड़ा ई और ए का क्या बनता है? ऐ। ऊ बड़ा ऊ या ओ का क्या बनता है? औ। और री का क्या बन जाता है आपका? आर बन जाता है। और दोस्तों कुछ आपको प्रश्न दिए हैं उनके बारे में ध्यान रखना। और हमने कुल कितने प्रत्यय पढ़ लिए आपके? 4। आदि वृद्धि वाले हमने कितने प्रत्यय पढ़ लिए आपके? 4 प्रत्यय पढ़ लिए। और 4 कौन कौन से पढ़े आपका? इक प्रत्यय, यह प्रत्यय, बड़ा ई प्रत्यय, और आपका छोटा ई। इनके बारे में तो हमने क्या कर लिया है आपका? अध्ययन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? आपका ए प्रत्यय, और आपका ए प्रत्यय, और आपका आयन प्रत्यय। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे साथियों? आपका आदि वृद्धि वाले ए और आपके आयन प्रत्ययों के बारे में क्या करेंगे? आपकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में क्या करें? टाइप करें। तो अभी आपके लिए विदा लेता हूं।
मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।